बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उच्च सिद्धांत भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर स्थायी निवासी एवं सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन को आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव गरिमा भी उसी अनुरूप ही बनाना समय की मांग थी। आप श्री आनंदपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग पहचान देना चाहते थे, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही यह समझ सकें कि सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया की झिलमिल में रहते हुए त्याग, तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति हैं। अतः आपने सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया। श्री आनंदपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बाहर से आई हुई संगत ने श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को जब सफेद वस्त्र धारण किए हुए देखा, तो अनायास ही उनके मुंह से निकला, अपरंपार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान हैं। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारें, कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नज़ारा हमें मानो वैकुंठ से बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री आनंदपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य कम शिक्षित शरणागतों के लिए पाठशाला बनी हुई थी। आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण, गुरुवाणी, संतवाणियों को कंठस्थ करने का आदेश दिया। यहाँ के प्रबंधक भाई जी से फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को इनसे याद की हुई वाणियाँ सुनी जाएं और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को कहा जाए। चूंकि श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इस और अधिक समय देना कठिन था। आप स्वयं 6 मास पश्चात एक बार सब गुरुमुखों से धार्मिक पुस्तकों में से कंठस्थ किए हुए दोहे व चौपाइयों की परीक्षा लेते, उन्हें उस पर नंबर भी अंकित करवाते। स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते। उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो, माता पिता भी अपने बच्चों से इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं। गुरुमुख शरणागत चलते फिरते, उठते बैठते, दोहे चौपाइयों को कंठस्थ करते। ऐसा प्रतीत होता कि मानो हर समय यहाँ पर प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वाणियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा, सुमिरन, दर्शन एवं गुरु महिमा के मधुर गीतों से भरा वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। यह सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अनन्य स्नेह के कारण था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में व उनसे पहले कुछ गुरुमुख भक्त सर्वस्व समर्पण कर शरणागत रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें साधु वेश प्रदान करने की आप श्री पंचम पातशाही जी की दिव्य मौज उठी। उनमें से कुछ भक्त अंदर सेवा में लगे हुए थे। भक्त गोविंद जी, महात्मा आत्म अखंडानंद जी, भक्त बलराम जी, महात्मा योग सत्यानंद जी, भक्त मोटूमल जी, महात्मा आत्म दयानंद जी, भक्त जगन्नाथ जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी, भक्त धर्मदास जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी तथा अन्य कुछ अधिकारी गुरुमुखों को यथा समय साधु वेश प्रदान करते गए। जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते, उस दिन अंतर मन से प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज श्री परमहंस दयाल जी की अथाह मौजों की लहरों में एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे अहोभाग्य मनाते हुए आभार प्रकट करते। श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री आनंदपुर में हर्षोल्लास का एक पर्व बन जाता। साधु वेश प्रदान करते हुए आप हर बार विशेष प्रवचन फरमाते। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति, परमार्थ और साधना का दरबार है। यहाँ पर रहने वाले सब प्रेमी जिज्ञासु साधु हैं, जो कि 24 घंटे साधना में लगे हुए हैं। साधना भी वही कर सकते हैं जो अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के बतलाए हुए आदेशानुसार जीवन व्यतीत करें।
हर एक इंसान साधना करे या साधु बन जाए ऐसा नहीं है। अपने ख्यालों से ना कोई साधु बन सकता है और ना ही साधना कर सकता है। खाली वेशभूषा पहन लेने से या साधु का लिबास पहन लेने से तो साधु नहीं बना जा सकता। जैसा कि संत मलूक दास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि साधु सही अर्थों में वह है। दोहा। भेष व भेष फकीरी जे करे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे, साहिब तिनके साथ। अगर साधु का वेश पहन लिया और मन को काबू नहीं किया तो वह साधु नहीं। साधु सही मायनों में वही है जिसने साधना करके मन को जीत लिया है, जिसके अंदर सद्गुण भर गए हैं। महापुरुषों ने फकीर का मतलब 4 अक्षरों में बयान किया है। फकीर के 4 शब्द अलग अलग हैं। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, फे अर्थात फाका। फाका किसको कहते हैं? इसका मतलब यह नहीं कि आदमी बिल्कुल भूखा रहे, इस तितिक्षा में लक्ष्य भी पूरा ना हो और जान भी गवा बैठे। इतना भोजन करे जिससे शरीर का काम चल सके और आत्मोन्नति का काम भी हो सके। जरूरत से अधिक ना खाएं क्योंकि शरीर ही एकमात्र कल्याण का साधन है। इसकी हिफाजत करना भी इंसान का फर्ज है। किनायत अर्थात सब्र संतोष। जैसी वस्तु मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे, इधर उधर देखकर ईर्ष्या और तृष्णा ना बढ़ाए। याद इलाही अर्थात मालिक की याद। जो सदगुरु की तरफ से शब्द मिला हुआ है उसका नित्य प्रति अभ्यास करना, यानी नित्य नियम से भजन सुमिरन करना। रिजायत अर्थात उपासना करना। जो इस दरबार के नियम बनाए गए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, भजनाभ्यास और दर्शन ध्यान, इनको नित्य प्रति श्रद्धा सहित करना। जो इन विचारों को दिल में धारण करेगा वह सही मायनों में साधु है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा और जीवन की सफलता पा लेगा। प्रत्येक गुरुमुख को यह समझना चाहिए कि मेरा साधु बनने का क्या प्रयोजन है। साधु वेश ले लिया तो उसमें विशेषता हो जाती है। साधु का लिबास कोई मामूली लिबास नहीं, इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात यह भगवान का वेश है। इसलिए भगवे कपड़े की कदर करनी चाहिए। दोहा। निर्बैरी निकामता, स्वामी से तीन है, विषया से न्यारा रहे, साधन कामती है। परम संत श्री कबीर साहिब। साधु का लक्ष्य क्या है? जो अपने आप को साधु की श्रेणी में गिने, वैर विरोध से न्यारा रहे, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कामना रहित हो, मालिक से प्यार करे, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्यार और श्रद्धा हो और विषय विकारों से दूर रहे। ये सब लक्षण होना अति अनिवार्य है। जो विषयों से दिल लगाएगा उसका मालिक से प्यार नहीं होगा। कोई कहे कि मेरा विषयों से भी प्यार है और मालिक से भी, यह उसका ख्याली पुलाव और धोखा है। महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि आज्ञा के दायरे में रहो, इससे इंसान की सुरती निर्मल होगी। शुद्ध हृदय वाले को घट में मालिक के दर्शन होंगे। वही निर्मल आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। उसी के जन्म जन्मांतरों के बंधन टूट सकते हैं। इंसान को इसी प्रकार का जीवन बनाना है जिससे इंसान की अपनी जिंदगी भी सुखमय बनती है और जो लक्ष्य धारण किया है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वे अपने संपर्क में आने वालों का भी सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।